नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी पोश कानून पर, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक कानून। ये कानून लाया गया था कि किसी भी जगह पर जहां पर नौकरी कर रही हैं महिलाएं, वहां पर उनका यौन उत्पीड़न ना हो, उसे रोकने के उद्देश्य से ये कानून लाया गया था। इसको पॉश कानून कहते हैं। आज मैं इस पर आपके साथ चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस कानून को राजनीतिक दलों पर लागू करने, यानी राजनीतिक दल जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हमारे देश में हैं, देख ली जाए आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी का नाम लेने की क्या है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों पर ये कानून को लागू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी और ये कहा गया था कि राजनीतिक दलों को इस कानून के दायरे में लाया जाए। दूसरी बात, याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में आज लगी थी सुनवाई की, उसमें ये कहा गया था कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी, उनको भी बाध्य किया जाए, उनके लिए ये जरूरी किया जाए कि वो इस कानून के तहत आंतरिक जांच कमेटियां बनाएं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस कानून में ये नियम है कि हर ऑफिस को, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हर दफ्तर में जो है आंतरिक जांच कमेटियां, इंटरनल कमेटी जो है वो बनाई जाती है, ताकि अगर किसी महिला को कोई शिकायत है यौन उत्पीड़न की, तो वो वहाँ शिकायत कर सके, अपनी कंप्लेन कर सके और फिर वहाँ पर आंतरिक जांच कमेटी उसकी जांच करती है। तो ये मैंडेटरी है इस कानून में कि हर दफ्तर में, सरकारी गैर सरकारी यानी प्राइवेट जो भी है, वहां आंतरिक जांच कमेटी होना अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, एक वकील हैं योगमाया, उन्होंने ये रिट याचिका दाखिल की थी जिसमें मांग की थी कि राजनीतिक दलों को पोश कानून के दायरे में लाया जाए और राजनीतिक दलों पर भी ये कानून लागू किया जाए। उस याचिकाकर्ता का कहना था कि ये जो कानून है, वहाँ पर भी बहुत सी महिलाएं जाती हैं राजनीतिक दलों में भी, वहाँ भी बहुत से काम करती हैं, तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए, उनको भी किसी तरह के हैरासमेंट नहीं होना चाहिए। तो आज ये मामला जो था वो चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ के समक्ष लगा था सुनवाई पर। दो न्यायाधीशों की पीठ थी, जस्टिस गवई की और जस्टिस चंद्रन की, उनके सामने ये मामला सुनवाई पर लगा था। और जैसे ही याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने बहस करनी शुरू की कि तभी जस्टिस गवई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया और इसीलिए मैं आज इस पर आपके साथ चर्चा कर रही हूं, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि ये मसला जो है, जो मुद्दा उठाया गया है याचिका में, ये विधायिका के कार्यक्षेत्र में आता है। ये विधायिका के क्षेत्राधिकार में आता है कि वो किसे कानून के दायरे में लाना चाहती, किसे नहीं लाना चाहती है, और ये एक नीतिगत मामला है, यानी पॉलिसी मैटर है, इसलिए कोर्ट इसमें कोई आदेश नहीं दे सकता। ये दो टूक बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही। तो जब फिर से वकील ने कुछ कहना चाहा, उन्होंने कहा कि भाई पहले भी ये याचिका आई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संबंधित अथॉरिटी को अपना ज्ञापन दीजिए जाकर, और उसके बाद हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया था इस संबंध में। जब उस पर कुछ नहीं हुआ, तब ये दोबारा याचिका दाखिल की गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप ये बात विधायिका से कहिए, आप सांसदों से कहिए ना, संसद में कही जाए ये बात, वहाँ पहुँचाएं जो संबंधित लोग हैं। ये विधायिका के कार्यक्षेत्र का मामला होता है। और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सांसद इस मामले को उठा सकते हैं, 20-25 कम से कम महिला सांसद होंगी, वही इस पे चाहे तो प्राइवेट बिल ले आए, लेकिन कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता।
इसके बाद कोर्ट ने आदेश लिखाना शुरू किया और कोर्ट ने कहा कि याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है वो मुद्दा विधायिका के कार्यक्षेत्र में आता है और ये नीतिगत मामला है, इसलिए कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता खड़ी बहस कर रही थी, उन्होंने वहीं पर कहा कोर्ट से कि हम अपनी याचिका में ये मांग नहीं कर रहे हैं कि आप राजनीतिक दलों को इस कानून के दायरे में लाने के लिए एक कानून बनाने का आदेश दें या कोई कानून बनाया जाए। इस संबंध में हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस कानून के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो व्याख्या करे, क्योंकि केरल हाई कोर्ट का एक फैसला है। 2021 में केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था और केरल हाई कोर्ट ने उस फैसले में साफ कहा था कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो इस कानून के दायरे में नहीं आती। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही थी मिस गुप्ता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज की व्याख्या करे, इस कानून की व्याख्या करे कि जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस कानून के दायरे में आएंगी कि नहीं आएंगी। और उनका कहना था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस कानून के दायरे में आनी चाहिए। उनकी इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कह रहे हैं कि सुनवाई होनी चाहिए, तो उसके लिए तो आपको अपील दाखिल करनी पड़ेगी, और अगर आप वहां पर याचिकाकर्ता भी नहीं थे हाई कोर्ट के समक्ष, तो आपको विशेष अनुमति याचिका एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए। तो वकील ने कहा कि ठीक है, हम अपनी याचिका, जो ये रिट याचिका है, उसको वापस लेते हैं, आप उसकी इजाजत दे दीजिए और हमको छूट दीजिए कि हम इस मामले में विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। उनके इस अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखवाया कि याचिका वापस ली गई इस छूट के साथ कि कानून में जो उन्हें उपलब्ध उपाय हैं वो अपनाने का छूट दी गई है। यानी याचिकाकर्ता चाहे तो इस हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये मसला नहीं सुना और कहा कि ये विधायिका के कार्यक्षेत्र में आता है। महत्वपूर्ण ये बात इसलिए है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो हमारे देश में बहुत सी हैं और ये इतना महत्वपूर्ण कानून है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं का रोकने के लिए लाया गया, जो कि सब जगह पूरे देश में हर जगह लागू है। और मैं आपको ये बता दूं कि संगठित क्षेत्र यानी जो ऑफिसेज हैं, सरकारी या गैर सरकारी यानी निजी या सरकारी, कोई भी तरह का छोटा भी दफ्तर है, बड़ा दफ्तर है, वहां पर ये कानून लागू है और इसके तहत आंतरिक समितियां होती हैं जिसमें कोई पीड़ित महिला अपनी शिकायत दे सकती है। लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो इसके दायरे में नहीं आते हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि वो इसके दायरे में क्यों नहीं आते हैं। इस बात को आप समझ पाएंगे केरल हाई कोर्ट के जजमेंट से। जो केरल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसने कहा था कि राजनीतिक दल इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच में कोई भी कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है। ये कानून बेसिकली कर्मचारी और नियोक्ता पर लागू होता है, यानी नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है वो लायबल है कि वो सुरक्षा दे जो उसके यहाँ महिला कर्मचारी हैं। उनको किसी भी तरह की शिकायत होगी तो वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन राजनीतिक दलों के बीच में कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं होता है, इसलिए ये कानून जो है वो राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होता। ये बात केरल हाई कोर्ट ने कही थी। केरल हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि राजनीतिक दल जो होते हैं वहाँ हर व्यक्ति बिना किसी नफा नुकसान के, कोई भी उसको ऐसा नहीं होता कि उसके बदले में कोई पैसे मिलेंगे या कुछ होगा, वो तब वो पार्टी ज्वाइन करता है कि हम इसमें काम करेंगे, सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, राजनीति करेंगे। तो इसलिए भी ये कानून इस पर लागू नहीं होता। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया, विचार करने से मना कर दिया और कहा कि तुम याचिका दाखिल करना। तो एक तरीके से राजनीतिक दलों के लिए तो राहत की बात है कि वो इस एक कानून के दायरे में नहीं आए, बच गए। लेकिन दूसरी ही तरफ ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीतिक दलों में काम
काम करती हैं और अगर उनको कोई शिकायत होती है तो वो कम से कम इस कानून में कोई राहत नहीं पा सकती। उनके लिए फिर मैं ये भी बता दूं कि कानूनी उपाय क्या है। अगर कोई महिला किसी राजनीतिक दल में है, वो कार्यकर्ता होती, कार्यकर्ता को कर्मचारी कहा नहीं जा सकता है। कार्यकर्ता सब बराबर के स्तर पर होते हैं, भले ही पार्टी में कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई महासचिव है, कोई कार्यकर्ता है, वो एक हायरार्की होती है। लेकिन वहाँ कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं होता है, वहाँ कार्यकर्ता होते हैं, वो होते तो उनको किसी उसमें नहीं गिना जा सकता। ऐसे में अगर कोई महिला को कोई भी शिकायत होती है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कानून के सभी तरह के दरवाजे बंद हैं। वो सामान्य कानून में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकती है पुलिस में। अगर उसका किसी तरह का यौन उत्पीड़न होता है तो वो सामान्य पुलिस थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकती है और उस पर बाकायदा क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई होगी और यही नियम है और होनी भी चाहिए। भले ही इस कानून के दायरे से राजनीतिक दल बच गए हों, लेकिन एक इंडिविजुअल से, अगर किसी व्यक्ति से जो पार्टी में है, उससे दूसरी महिला कार्यकर्ता को किसी को कोई शिकायत है या उसको यौन उत्पीड़न की है तो वो जाकर के शिकायत सामान्य कानून में दर्ज करा सकती है और पुलिस में जाके थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उस पर बाकायदा क्रिमिनल लॉ मोशन में आएगा और कार्रवाई होगी। अब थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि जो ये कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न कानून है, ये क्यों आया और क्यों इतना ज़रूरी कानून है। ये कानून है 2013 में सरकार ने ये कानून बनाया है। लेकिन इसके बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का एक मामला था, विशाखा जजमेंट के नाम से ये मामला जाना जाता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के दिशा निर्देश थे। और वो इतने विस्तृत थे ये कि जैसे कोई भी सिर्फ कोई कमेंट कर देता है किसी महिला पे ऑफिस में, या कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज दिखाता है, चित्र दिखाता है, हाव भाव करता है, ये सारी चीजें यौन उत्पीड़न के दायरे में आती हैं। और इसी को फिर कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था तभी लिखा दिया था विशाखा जजमेंट में कि जब तक इस मामले में कानून नहीं बनता है तब तक पूरे देश में यही जजमेंट कानून होगा। तो ये जजमेंट जो है वो दसियों साल लागू रहा कानून की हैसियत से और इसके बाद 2013 में ये कानून बन के आया और आज की तारीख में ये पूरे देश में कानून लागू है। तो ये अब ये सवाल है, अब देखना होगा कि जो आज टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं इसके बाद क्या हमारी संसद या हमारी सरकार इस पर विचार करती है कि राजनीतिक दल इसके दायरे में लाए जाएं या ना लाए जाएं, या क्या होता है आगे, ये तो अब देखने वाली बात है। या फिर ये भी हो सकता है कि याचिकाकर्ता जिसने की याचिका वापस ली है और सुप्रीम कोर्ट में नई विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी है, तो हो सकता है आने वाले दिन में वो याचिका आए और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करे या आगे इस कानून की व्याख्या करे। तो आज बस इतना ही, फिर इस मामले में कुछ खास होगा तो मैं उससे जरूर आपको अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।